जय हिंद दोस्तों। वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब डीप स्टेट का अंग पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। बीबीसी अब आर्टिकल पब्लिश करने लगा है कि भाई भारत का जेनजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है नेपाल की तरह। और अब टीआरटी वर्ल्ड बोल रहा है कि भाई भारत जो है वो गाज़ा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। जी हाँ, ये बात बोल रहा है टीआरटी वर्ल्ड। और इतनी घटिया और वाहियात लॉजिक है, आप लोग को मैं अब ये बताऊंगा कि इन्होंने क्या पब्लिश किया है, तो आप लोग भी हंस पड़ोगे। मतलब इतना चाइल्डिश हिपोक्रेसी है कि आप यकीन नहीं करोगे। इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मेरा नया चैनल है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीआरटी वर्ल्ड ने एक ट्विटर पे पोस्ट किया कि भाई इंडियन कॉन्ग्लोमरेट टाटा इज complicit in and profits from Israeli occupation of Palestine and genocide in Gaza. New report released by US activists alleged. मतलब टीआरटी पहली बात तो ये बोल रहा है कि भाई ये रिपोर्ट हम नहीं पब्लिश कर रहे, वो तो यूएस के एक्टिविस्ट्स एलेज कर रहे हैं, उसको हम लोग ये पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो उन्होंने पहले ही अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा लिया है। तो ये जो अहमद अलमालाही जो है ये बोलता है कि भाई टाटा जो इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है वो इजरायली ऑक्यूपेशन का जो आर्किटेक्चर है, सर्वेलेंस है, पैलेस्टाइन पे जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सब टाटा ग्रुप करा रहा है, ठीक है। ये बेवकूफ़ाना बात उसने की। अब भाई कैसे करा रहा है, वो यहाँ पे इन लोगों ने बताया। बोल रहा है कि भाई टाटा एडवांस सिस्टम जो है वो प्रोवाइडर है जो भी F-16 फाइटर जेट्स, ध्यान से सुनिए, F-16 फाइटर जेट्स फ्यूसलेजेस जो हैं अपाची अटैक हेलीकॉप्टर के, जो इजरायली एयरफोर्स यूज़ कर रहा है गाज़ा को बॉम्ब करने के लिए। तो भाई ये बंदे का कंप्लेंट ये है कि टाटा ग्रुप जो है उसका एडवांस सिस्टम का डील जो है वो यूएस के साथ है F-16 के पार्ट्स और अपाची के फ्यूसलेजेस के लिए। और वो गाज़ा के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, इसके लिए टाटा बुरा कंपनी है। मतलब 2 रुपए का अक्ल नहीं है इन लोगों को। मतलब अक्ल तो बहुत है इसलिए ऐसे पब्लिश कर रहे हैं। मतलब एकदम घटिया लॉजिक है ये। मतलब इस लॉजिक से तो मतलब F-16 तो हज़ारों के क्वांटिटीज़ में है, पूरे दुनिया में जितने भी F-16 है वो तो फिर ऐसा हो गया कि भाई टाटा से एडवांस सिस्टम उसके स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा है। तो जो टर्की का जो पापा है यूनाइटेड स्टेट्स, उसको जाके बोलो ना। और टर्की ये क्या बोल रहा है भाई, मतलब आज ट्विटर पे कुछ और भी मैंने देखा अभी। एक बंदे ने इनको रिप्लाई भी किया है यहाँ पे कि भाई टर्की जो है इसराइल का 40% क्रूड ऑयल कहाँ से आता है, टर्की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। टर्की 40% क्रूड ऑयल जो इसराइल का है वो टर्की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसको तो अपने गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ना ये बंदे को, टीआरटी वर्ल्ड को। और इतना ही नहीं, आज ट्विटर पे कुछ और भी पोस्ट्स हाईलाइट हुए हैं हिपोक्रेसी कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो F-35 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जेट फ्यूल है, जो भी वॉर का इक्विपमेंट है, वो सब आ कहाँ से रहा है, टर्की से आ रहा है। और ये लोग हमें बोल रहे हैं कि भाई भारत सप्लाई कर रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई टाटा जो है वो लैंड रोवर को ओन करता है और लैंड रोवर की गाड़ियां इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। भाई लैंड रोवर की गाड़ियां तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं यार, यूएस में भी चलती है, यूके में भी चलती है। तो उस लॉजिक से तो Google.com भी गाज़ा के अंदर चलता है। इसराइल तो Google.com भी यूज़ कर रहा है, तो भाई गूगल को भी आप बोलोगे कि भाई गूगल भी जेनोसाइड कर रहा है क्या? क्या लॉजिक है ये? और उसके बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो इसराइल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहा है। अरे भाई टीसीएस की जो क्लाइंट्स हैं वो तो पूरे दुनिया में है भाई। तो ये क्या लॉजिक हो गया? तो मतलब ये बहुत ही घटिया सा ये आर्टिकल इन लोगों ने लिखा है। और फिर उसने बोला कि भाई कैसे भारत का टाटा भारत को ड्रोन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। मतलब ये जो एक एक्टिविस्ट है, न्यूयॉर्क बेस्ड एक्टिविस्ट है, ये इतना कंसर्न क्यों है कि टाटा भारत को ड्रोन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए? इसमें ही आपको हिंट मिल गया होगा कि ये आर्टिकल कौन छपवा रहा है, कौन सा देश छपवा रहा है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको उतना इंपॉर्टेंस भी हमें देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ भाई, जो पाकिस्तान है वही ये लोग
डीप स्टेट के साथ मिलके ये सब चीज़ें छपवा रहे हैं। लेकिन बीबीसी की तो बहुत ज़्यादा जल रही है भाई, बीबीसी की तो बहुत ज़्यादा जल रही है। बोल रहे हैं कि भाई वाई यंग इंडियंस आर टेकिंग टू स्ट्रीट्स। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, माडागास्कर तक में तख्ता पलट हो गया, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी तो हो गया कहीं ना कहीं। तो भाई क्या मिडिल ईस्ट में भी हो रहे हैं, तो भाई भारत के अंदर जेनजी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? और ये आर्टिकल कौन लिखता है? दो व्यक्ति, शौतिक बिस्वास और अंतरिक्षा पठानिया, तो बेसिकली जो ब्राउन कूलीज होते हैं उन्होंने ही लिखा है। और ये फ़ोटो जो छापा है वो 150 लोग जो असम के अंदर 2024 में एक कोने में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका एक हेडलाइन में फ़ोटो डाल दिया। और बोल रहे हैं कि भाई भारत के अंदर क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं कि भाई भारत के अंदर 370 मिलियन पीपल हैं अंडर 25 एज के, मतलब 37 करोड़, मतलब यूएस का जितना पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट उतना तो भारत के अंदर जेनजी है, ठीक है। तो उनका कंप्लेंट ये है कि भाई ये लोग तख्ता पलट क्यों नहीं करा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई फिर यही आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये रीज़न भी बताया। उन्होंने बोला कि भाई भारत के अंदर जो जेनजी है वो बहुत ही डिवाइडेड है। मतलब अभी कोई किसी को तमिल कॉज में इंटरेस्ट है, किसी को कन्नड़ा, प्रो कन्नड़ा वाले लोग हैं, प्रो तमिल वाले लोग हैं, प्रो इस्लाम लोग हैं, प्रो हिंदू वाले लोग हैं, प्रो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, तो अलग अलग गुट है, प्रो दलित वाले लोग हैं, प्रो ब्राह्मण वाले लोग हैं। तो ये इतने सारे अलग अलग गुट हैं, ये लोग इतने डिवाइडेड हैं कि भाई ये लोग एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आ रहे हैं, एकजुट होके नहीं आ रहे हैं कि भाई मोदी जी को हटा दो। तो ये कंप्लेन कर रहा है बीबीसी। मतलब डीप स्टेट की इतनी बुरी हालत मैंने कभी नहीं देखी। मतलब डीप स्टेट, सीआईए बार बार भारत के अंदर अनसक्सेसफुल हुआ है, राइट? तख्ता पलट के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट में फेल हो गया, शाहीन बाग में फेल हो गया, सीए और ये सारी चीज़ों में फेल हो गया, और अब तो मोदी जी के असैसिनेशन प्लॉट में भी फेल हो गया। तो मतलब ये सीआईए की टीम इतनी बड़ी लूज़र है भारत के अंदर कि भाई फ्रस्ट्रेशन, अब उनको आग कहीं तो उगलना पड़ेगा ना। तो भाई ऐसे ये जो आर्टिकल से उगल रहे हैं कि भाई तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये इनका फेलियर है। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई 38% ऑफ हमारे जो 18 ईयर ओल्ड्स हैं, सिर्फ उतने ही लोगों ने इलेक्शन के लिए रजिस्टर किया, और बाकी जो 29% ऑफ यंग इंडियंस है वो तो रजिस्टर ही नहीं किया उन लोगों ने। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, फार्म लॉस के बारे में प्रोटेस्ट हुए थे, सीसीए के बारे में हुआ था, फिर जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो उमर खालिद जो अरेस्ट हो गया था दिल्ली में उसके लिए हुआ था, और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रही। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है भाई? जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया है, ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लिया है यहाँ पे। लेकिन इस बीबीसी के पोस्ट में एक रिप्लाई मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे एक ट्विटर के यूज़र ने बोला कि भाई बीबीसी में इस समय कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है कि भाई कैसे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में, मतलब 50 नहीं, हज़ारों की तादाद में, मतलब 9,000 केसेस को रीओपन किया जा रहा है। सदीक खान जो लंदन का मेयर है, बार बार जो जीतता है, उसने 9,000 चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के केसेस को उसने छुपाया है इतने सालों के अंदर, और इसकी यहाँ पे बातें नहीं हो रही हैं। और इनको पढ़ा है कि भाई भारत के अंदर क्यों तख्ता पलट नहीं हो रहा है। मतलब इतनी घटिया एजेंसी है। ये जो लोग हैं, ये लोग कितने बड़े पलटी मारते हैं आज के डेट पे। टर्की, सऊदी अरेबिया, जितने भी, इनफैक्ट पाकिस्तान तो मैं मानता भी नहीं हूँ इनके लीग में, लेकिन जो भी इस्लामिक देश हैं, ये लोग कल तक गाज़ा गाज़ा करते थे, प्रो पैलेस्टाइन करते थे, आज जाके ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। आज जब गाज़ा के अंदर ट्रंप एक रिजॉर्ट बनाने वाला है, उसको कमर्शियल स्पेस बनाने वाला है, पूरा रीडेवलप कर रहा है गाज़ा को, ठीक है, जो गाज़ा के लोग हैं उनको वहाँ से हटा के वहाँ पे ट्रंप अपना शहर बना रहा है, उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भारत जी गाज़ा के अगेंस्ट काम कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी थोड़ी लिमिट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।